बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीवर कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, सब चीज़ ओके जा रही है जी। हम ऑफिस मैनेजमेंट के रिलेटेड एक प्रोग्राम कर रहे हैं MS ऑफिस, उसका लेक्चर नंबर 7 लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 6 तक आप उनकी स्टडी करें और जो फर्स्ट टाइम आए हैं पहले, ताकि एक सीक्वेंस के साथ आपको प्रोग्राम की समझ आए। तो चलें MS वर्ड का लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हम अपनी स्क्रीन पे आगे सबसे पहले हम अपना जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड उसे हमने ओपन कर लिया। ओके हो गया, न्यू पेज हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने आज जोन सी टैब्स करनी है। ओके, आज हम करने जा रहे हैं ये वाले टैब्स। ओके हो गया, यानी कि बोल्ट, नंबरिंग, पैराग्राफ और उसके अलावा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और पैराग्राफ की सेटिंग, ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कुछ पैरा राइट करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि ये एक आर्टिफिशियल सा पैरा हमने ऐड कर लिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इस पर बोल्ड लगाने हैं, तो आप उस पर क्लिक करें तो आपकी बोल्डिंग हो जाएगी। अगर सही नज़र नहीं आ रही, मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें तो आपके बोल्ड, ये जो छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये आपके लाग के। फर्ज करें कि ये आपको ज़रूरत नहीं थी, आप कुछ और स्टाइल के में जाना चाहते थे। एक छोटा सा एरो साथ आपको नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दें तो ये दूसरे भी आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक आप यहाँ पे क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल टिक लगाना चाह रहे हैं तो ये सबको टिक लगती जाएगी। इसका क्या होगा कि आप सिंगल एंटर करते हैं तो ये नेक्स्ट पैरा पे, नेक्स्ट लाइन पे ये क्या होगा, खुद लगता जाएगा। अगर आप इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एंटर को ट्वाइस प्रेस करना पड़ेगा। 2 दफ़ा जब आप एंटर को प्रेस करेंगे तो ये कमांड आपकी वहाँ से अब ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा दोबारा चेक करें। फर्ज करें कि हम कोई ऐसी बोल्ड लगाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि डिफाइन न्यू पे चले जाते हैं। न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ सिंबल्स भी लगा सकते हैं और पिक्चर भी लगा सकते हैं। ओके हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सिंबल्स लिखा के चेक करवाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी सिंबल्स आपके सामने सारी मैथमेटिकल जिस तरह की आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। ठीक हो गया। सपोज डैट के आपको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ ओके करता हूँ तो ये देखो मेरी तमाम पैरा के साथ इन्फिनिटी का साइन आ गया। इस तरह जो यहाँ पे है आप उन्हें लगा सकते हैं, और जो यहाँ पे नहीं है न्यू पे जाके सिंबल्स पे जाके यहाँ तक अगर इवन क्या अगर आप अपनी तस्वीर भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हर पैरा के साथ वो भी आप लगा सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे आप इसको फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन पे आ जाएं, यानी यहाँ पे आए नंबरिंग पे। अब क्या करेंगे, मैंने इसको क्लिक किया तो उसने इसमें नंबरिंग के साथ लगा दिया, 9 नंबर तक उसने कर दिया। मैं एंटर करता हूं तो मेरा 10 वाला नंबर आ जाएगा। मैं एंटर करता हूं मेरा 11 वाला आ जाएगा। मैं एंटर करता हूं मेरा 12 और 13 वाला नंबर आता जाएगा। इससे मैंने कमांड से बाहर निकलना है तो मैं 2 दफ़ा एंटर करने वाला हूं और मैं इस कमांड से बाहर आ गया हूं। ठीक हो गया। इसमें भी यही तरीकाकार है कि आप सिलेक्ट करें, छोटे एरो पे क्लिक करें, इसके साथ आप जो अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल ABC, अल्फ़ाबेटिकल स्मॉल ABC, अल्फ़ाबेटिकल विद ब्रैकेट्स, जोन सी आप लगाना चाहते हैं आप उसको आसानी के साथ यहाँ से लगा सकते हैं। कि चलो मैं एक लगा के चेक करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल जो ब्रैकेट के साथ लगाता हूँ, और देखें ये मेरी अल्फ़ाबेटिकल सारी सिंबल साथ आ रही हैं और उनके साथ एक ब्रैकेट आ रही है। ब्रैकेट के बाद अगला वो सीक्वेंस हमारा शुरू हो रहा है। जी वीवर, तो समझ आ रही है। इस तरह यहाँ से भी आप जितनी जो न्यू डिफाइन करना चाहते हैं, यहीं जैसे हमने पहले किया था, यहीं पे कोई चीज़ आपको सही नहीं लगी, आप मज़ीद उसे डीपली जाना चाहते हैं तो न्यू डिफाइन पे क्लिक करें। न्यू डिफाइन पे क्लिक करने के बाद आप इसके ना स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ से आपको मज़ीद और स्टाइल मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका ज़ीरो से शुरू हो, आपकी जो नंबरिंग है उससे पहले 0 आए,
यहाँ से पहले 00 है, यहाँ से पहले 000 है, यानी यहाँ इंग्लिश में लिखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह। चले हम करते हैं, या 1 2 जो है ना वो विद लेटर्स लिखा जाए। चले हम यही करके चेक करते हैं। ONE1 के साथ क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखो हमारी हर लाइन के साथ, हर पैराग्राफ के साथ स्पेलिंग के साथ हमारी जो न्यूमेरिक्स हैं वो लिखे जा रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग स्पेलिंग के साथ लिखी जा रही है। ओके हो गया, समझ आ गई जी, वेल एंड गुड जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में जब चलते हैं तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बड़ी मज़े की है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको इसकी हेडिंग्स के बारे में क्लिक करते हैं। ऐसा करते हैं, इसकी इस हेडिंग पे चले जाते हैं। यहाँ स्टाइल आप चेंज करके 1 बाय 1 देख लें, कौन सा मर्जी प्रैक्टिस के लिए। हम पहले करते हैं कि 1 पे क्लिक करते हैं। अब देखो, फर्ज करो कि यहाँ हम कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा पाकिस्तान। उसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने टैब का बटन प्रेस किया। ठीक हो गया, यानी जो आप कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन है टैब, उससे प्रेस किया तो अब आगे चले गया पैरा। यानी कि क्या था, पहले न्यूमेरिकल था, अब ये अल्फ़ाबेटिकल में चला गया। अल्फ़ाबेटिकल चलने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पंजाब, एंटर करता हूँ और इसके साथ मैं लिखता हूँ KPK। ठीक है, और उसके बाद मैं दोबारा एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद मैं चाहता हूँ कि, या ऐसा करता हूँ कि पंजाब में जब क्लिक करता हूँ, चले यहीं पे कर लेते हैं, टैब प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा टैब करता हूँ तो दोबारा मैं क्या करता हूँ कि रोमन काउंटिंग में आ जाता हूँ। पहले मेरा यानी कि एक मुल्क का नाम जा रहा था, फिर प्रोविंस का जा रहा था, इसके बाद KPK में जब आते हैं तो इसके में आप डिस्ट्रिक्ट या विलेज के को नाम देने हैं तो जल्दी मैं कोई इस नाम दे देता हूँ, क्लिक करता हूँ। और अब आप क्या करते हैं कि दोबारा आपने कंट्री में वापस जाना है, दूसरे मुल्क का नाम लिखना है। अब आपने शिफ्ट को दबाए रखना है, टैब को 2 दफ़ा प्रेस करना है, तो आप दोबारा पहली सीक्वेंस में पहली लाइन में आ जाएंगे जहां पे आप मुल्क का नाम लिख रहे थे। और मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इंडिया। इंडिया लिख दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने टैब किया। टैब करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिल्ली चला जाता हूँ, जाता नहीं बस लिखता हूँ, चले ना जाना। ओके, दोबारा क्लिक करता हूँ। इस तरह आप कोलकाता वगैरह जिस भी ज़िले का नाम उनके लिखना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके लिखते हैं। आप ऐसा करते हैं कि एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अगर तो आपने इनके किसी विलेज में जाना है, दोबारा क्लिक करें। उसके बाद आपकी थर्ड वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी। थर्ड वाली ऑप्शन में आके उनका लेटर वेटर को नाम लिख दें ताकि ये, उसके बाद एंटर करें। एंटर करने के बाद दोबारा शिफ्ट के साथ टैब को 2 दफ़ा प्रेस करें और फिर आप कंट्री वाले कॉलम में दोबारा आ गए। जी, समझ आई? इसकी प्रैक्टिस करें, इसे डीपली समझें। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल जो बुक्स में MCQs बनते हैं, ऑप्शंस बनती हैं, वहाँ इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसी फॉर्मेट से चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई? चलिए हम इसे करते हैं क्लोज और नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट टैब की तरफ। नेक्स्ट टैब में क्या करना है आपने, तो फर्ज करो मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ पैरा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं पैरा यहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहता, मैं थोड़ी आगे से स्टार्ट करना चाह रहा था, एक खास न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, एक खास नंबर के साथ। मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 इंच के लिए आगे जाना पड़ेगा या हाफ इंच के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो मैं स्पेस दबाऊंगा तो मुझे कितनी दफ़ा ये स्पेस का बटन प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जल्दी में लिखना है, बार बार उसका यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टैब का इस्तेमाल कर दूंगा। यहाँ ये देखें, यहाँ पे आप माउस को लेके जाएं, डिक्रीज, इंटेंड और इंक्रीज। ठीक हो गया? आप ऐसा करें, एक लफ्ज़ लिखें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, वो उसको एक सीक्वेंस के साथ उतना आगे लेता जाएगा। ये देखें यहाँ से, और अब इसे वापस भी ला सकते हैं और आगे भी। यहाँ पे टैब इसलिए यूज़ करते हैं कि जब आपने एक वर्ड्स के बाद उसमें स्पेस ज़्यादा देनी है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनल उसकी डिटेल वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। वेल जी, क्योंकि यहाँ टाइम शॉर्ट होता है तो ऐसा करते हैं कि हम आगे A to Z जो ऑप्शन आ रही है आपकी ऑर्डर्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, उस पर चलते हैं। उस पर चलने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, कुछ नाम लिखता हूँ ताकि आपको सही तरीके से उसकी समझ आ जाए। 2 मिनट वेट करिएगा, मैं सारे जो नाम लिख लूँ। जी व्यूअर्स, तो ये हमने एक नाम लिख लिए जिनकी जो तरतीब है वो कुछ भी नहीं है, बेतरतीबी के साथ हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है,
लेकिन मैं इसे थोड़ा ऐसा करता हूँ कि थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ा सा नुमाया नजर आए आपको। ठीक है, अगर कहते हो तो मैं आपको जूम करके भी ये सारे नाम दिखाता हूँ। ये देखो, ए के बाद क्यू से, फिर वी, डब्ल्यू से, जी से, एस से, यानी कि बेतरतीबी के साथ ये नाम लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एक सीक्वेंस में आ जाए, तरतीब में आ जाए। जैसे कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी होती है या सर्च करनी होती है, तो फॉर एग्जाम्पल कि हम सियालकोट के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अल्फ़ाबेटिकल तरतीब में सीधे एस पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सियालकोट एस से शुरू होने वाला है, तो वो हमें एस के लेटर में ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक ये फॉर्मेट लगता है जिसकी तरतीब एक्यूरेट की जाती है। वो कैसे? आपने क्या करना है कि ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने पे जो ए टू जी बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये असेंडिंग पे क्लिक है। असेंडिंग मतलब ए टू जी की तरफ इसका रुझान है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरी ये देखें तरतीब सारी सीधी हो गई है। ए से 2 नाम थे, वो मेरे पहले आ गए हैं, फिर बी वाले नाम 2 दफा थे। इस तरह सी में कोई नाम नहीं था, ई आ गया, जे आ गया, एम आ गया, एन फॉर नुमान आ गया। ठीक हो गया। तो ये तरतीब आपकी एक सीक्वेंस के साथ आप इस तरह से अल्फाबेटिकल तरतीब आप लगा सकते हैं। वेल एंड गुड जी। तो नेक्स्ट दोबारा क्लिक करिएगा। अब हम क्या करते हैं, असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग में चले जाते हैं। डिसेंडिंग से मुराद ये होने वाली है कि हम अब ए से नहीं, हम जी से स्टार्ट करेंगे। जी से स्टार्ट करके हम ए की तरफ रुझान करेंगे। तो इस पे क्लिक करें, यस ओके करें। तो ये देखें, जो जाहिद साहब थे अब ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि जी से नाम शुरू होने वाला था और जो ए से है वो सबसे लास्ट में चला गया है। तो इस तरह आप जो अपने अल्फ़ाबेटिकल तरतीब लगा सकते हैं, नाम की, कंट्री के नाम की, शहरों के नाम की, ताकि आपको आसानी से फिर पता चल जाता है कि हमारा जो ज़िला है, हमारा जो एरिया है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमें कहीं पे कहाँ पे जाके इसे आसानी के साथ तलाश करते हैं। जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई इसकी। तो जैसा कि जो टैब आज हम डिस्कस करने वाले थे, उनमें से अब हम चलते हैं अपने लास्ट टैब की तरफ। इसे हम कैंसिल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिखता हूँ, स्पेस दबाता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, 2-3 दफ़ा स्पेस दबाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जाता हूँ। उसके बाद मैं टैब का इस्तेमाल करता हूँ, टैब का इस्तेमाल करता जाता हूँ, स्पेस का इस्तेमाल करता जाता हूँ, टैब का इस्तेमाल करता जाता हूँ, और इस तरह। अब ये है कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मैंने टैब का कहाँ कहाँ पे कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया और स्पेस का मैंने कहाँ कहाँ पे कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुश द बटन पैराग्राफ। जी, जब आप क्लिक करते हैं तो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये एरो, एरो क्या है, ये जो एरो नज़र आ रहे हैं आपको, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये शो कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे टैब प्रेस कर रहे थे। यानी यहाँ पे आपने उसको टैब को 2 दफ़ा प्रेस किया है, यहाँ पे आपने 1 दफ़ा प्रेस किया है। और ये जो अंदर आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया, ये डॉट आपके बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे इतनी दफ़ा स्पेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि 3 डॉट हैं, मैंने 3 दफ़ा यहाँ स्पेस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे 2 डॉट हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा डॉट का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। इस तरह पैरे की सीक्वेंस का आपको पता चल जाता है और आपको पता चल जाए कौन सा फॉर्मेट आपने कितनी दफ़ा यूज़ किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करते हो, वो ख़त्म हो जाते हैं और आप इसका प्रिंट ले सकते हो। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।